तो मैं डीसीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब इतना आप खाली बिजनेस से करोगे, दूसरा लोग क्या करेगा? सिर्फ आप अकेला ही बिजनेस करना है, मिट्टी भी आपको अकेला चाहिए। तो हम तो एक ही बोलूँगा कि जितना भी खमती ब्रदर्स है, मिसमी ब्रदर्स, शिंगपुर ब्रदर्स, आदि ब्रदर्स लोग को सबको जहर पिला के मरवा दो। नोने तायंग भाई, उसने तो मतलब हद से बढ़ के ही मुझे कंडेम कर दिया है। वो छोटा भाई हमारे, उसके पास नॉलेज नहीं है, कभी कॉलेज गया नहीं बेचारा। गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स, मुझे आज फिर से ये आपका प्रेस ब्रीफिंग में आना पड़ गया है। कुछ दिन पहले मैंने हमारा डीसीएम साहब का APST स्टेटस के ऊपर में मैंने कुछ बात किया था, तो उसमें बहुत लोग ने ट्रोल किया। बहुत लोगों ने हमको पर्सनली भी कहा कि आप हमारा डीसीएम को बदनाम कर रहे हैं, आप डिफेम कर रहे हैं उसको। और बहुत लोग ने तो कहा कि कुछ नामसाई चौंखम का आदमी लोग ने ये भी कहा कि हमारा खमती आदमी को क्यों बदनाम करता है, ऐसे करके बहुत लोगों ने सवाल किया मुझे बोला गया। तो मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जवना साहब, हमारा डीसीएम साहब, वो खमती सिर्फ नहीं है, वो सिर्फ नमसाई का नहीं है, वो सिर्फ चौंखम का नहीं है, वो हमारे अरुणाचल का एक बहुत बड़ा हस्ती है। वो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उससे पहले भी बहुत वो हमारे कैबिनेट पोस्ट ले के बैठा हुआ है। तो उस पर सवाल करना ये हम लोग सबका, हर अरुणाचली का हक होता है। जब भी कुछ हम लोग का बीच है, कुछ उसका ऊपर गलत दिखाई देगा तो वो हमारा प्रॉपर्टी है। वो उसका हर चीज़, उसका बदन, उसका दिमाग, उसका सोच, उसका बोलना, सब हमारा पब्लिक का ही उसका हम लोग माने हक बनता है उसका ऊपर। तो ये कभी भी मेरा खमती, मेरा मिसमी, मेरा नीची, मेरा आदि ये सवाल ना करें। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 25 सालों से ये लोग कॉन्टेस्ट कर रहे, MLA बन के, मिनिस्टर बन के आ रहे, क्यों सवाल नहीं किया? हमको बहुत लोगों ने पूछा है, आप 25 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा हूँ कि 25 साल पहले देखिए, हम ना ही वो लोग का अगेंस्ट में कभी इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि हमेशा वो लोग का कभी वर्कर बन के कभी काम किया था। उसका भैया चौटेवा का साथ भी, चौना का साथ भी, तो उस वक्त तो मालूम था। लेकिन पहली बार हमने 2019 में जब चुनाव लड़ा, तो एक जाहिर सा बात यह होता है कि जब भी हम लोग राइवल होता है, आपस में वीकनेस ढूंढने लगता है। जैसे उसने भी हमको धोना, मैंने भी उसको धोना, तो काफ़ी चीज़ ऐसे होते रहता है, क्योंकि आपस में आपका स्क्रूटिनी में वगैरह में हम डाउन कराने के लिए आपस का वीकनेस हम लोग ढूंढते हैं, वो जो भी राइवल हो। तो उसी तरह मुझे उसका ST का ऊपर में काफ़ी डाउट था, क्योंकि उसका 2 ST हमको मिला है। और 2 ST के बाद मैं जो अभी आज में कुछ एविडेंस और प्रूफ्स आप लोगों का सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये एविडेंस दिखाने के बाद, ये प्रूफ दिखाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग हमसे सवाल नहीं करके DCM से सवाल करें, सिस्टम से सवाल करें। और सबसे पहले तो हमारा एक तो भाई है, नोने तायंग भाई, उसने तो मतलब हद से बढ़ के ही मुझे कंडेम कर दिया है। तो उसका भाई का जो कंडेम करना, उसको हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि वो छोटा भाई है हमारे, उसके पास नॉलेज नहीं है, कभी कॉलेज गया नहीं बेचारा। तो शायद जो उसको लगता है वही सही लगता होगा। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, 2-3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ हम DCM साहब का ऊपर में। तो मेरा भाई ने काफ़ी मेरे ऊपर बोला, मैं बिल्कुल भी उसको माइंड नहीं करता हूँ। बहुत लोगों ने उसका ऊपर रॉन्ग कमेंट दिया। जब हमारा नोने भाई बोल रहे थे, बहुत लोगों ने उसको मैंने गलत कमेंट किया है, कथा चोर, क्या चोर। तो मैं उल्टा मना किया हूँ, ऐसे मत करो। वो भी एक हमारा मिसमी लीडर है, मिसमी आदमी है, प्लस हम लोग अरुणाचल में भी उसका अच्छा पहचान है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोगों आजकल तो फेसबुक में तो बहुत तरह का ट्रोल हो जाता है, उसमें हम 2-3 आदमी को मना भी किया हूँ। कुछ अलग आप लोग कंस्ट्रक्टिव आप लोग मैंने वो अगेंस्ट कीजिए, कंस्ट्रक्टिव आप लोग एलिगेशन लगाइए, अपोजिशन कीजिए। इस तरह का पर्सनल में अटैक मत कीजिए, बल्कि हमने काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट भी किया हूँ। अभी 2 ST जब मिलता है, 2 ST को मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। DCM साहब का एक तो ST मिलता है 1989 में। 1989 में वो आप तेजू से मिलता है, वो ये कॉपी है, ये है। हाँ, उसके बाद फिर आपका नमसाई से मिलता है, नमसाई से भी एक तो ST मिलता है 2019 को। तो वो चीज़ को फिर हम सोचा कि 2 ST हुआ है तो फिर अलग अलग क्यों हो सकता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाना जरूरी समझा हूँ। ये है नमसाई से मिला वाला ST। और उसके बाद आप लोग को मैं एक आसाम का कोई मेरा दोस्त हुआ करता है, उसने हमको एडवाइस दिया कि आप प्लीज़ काइंडली DCM का ऊपर में हमको एडवाइस दिया कि डिगबोई में थोड़ा जाइए, डिब्रूगढ़ जाइए, सदिया जाइए,
और आपका नारायणपुर जाइए और उसका बाद नॉर्थ लखीमपुर और एक सोनोवाल गांव, वहाँ हमको इंक्वायरी करने के लिए हमको कहीं से बोला है। तो मैंने अकॉर्डिंगली वहाँ मैंने इंक्वायरी किया और मैंने कुछ पाया हूँ। तो इन सब जगह में मैंने ये सब में चक्कर मारने में हमको 2 साल लग गया। ये 2 साल के दौरान जो मुझे मिला है उसका पिताजी का नाम चौपक गोहाई है। चौपक साहब का जो असम में उसका हाउस नंबर है, उसका घर वहाँ में दिखाता है। मैं हाउस नंबर को दिखाता हूँ आप लोग को। ये है हाउस नंबर 80 है और उसका सर्वे नंबर है 21। ये मिलता है मुझे असम से एक जगह से। उसके बाद उसका पिताजी का नाम 4 ठो है, मैं वो भी दिखाता हूँ। तो मैं 4 ठो नाम जब हुआ तो मैं अथॉरिटी से मैंने सवाल किया हूँ कि शायद इसका ऊपर में कोई एसटी पहले इशू हुआ करता होगा। तो मैंने अथॉरिटी से पूछा तो उसने कहा कि इसका नाम में कोई एसटी अभी तक हम लोग ने इशू नहीं किया। तो इसका ये कॉपी है, इसमें देख, उसका पिताजी का नाम है 4 ठो है। पहला नाम है आपका चौपक गोहाई, फिर नाम है चौपक मीन, फिर है चौपुक गोहाई और एक तो है चौपुक मीन @ गोहाई, चौपुक गोहाई @ मीन, ऐसे करके 4 नाम है। तो मैंने अथॉरिटी से मांगा हो कि इसका पिताजी का शायद एसटी हो सकता है, तो इसलिए इन लोग चारों का नाम में कोई भी अगर एसटी होता है तो मुझे दीजिए। तो अथॉरिटी ने कहा है कि इन लोग का इस चारों का नाम में कोई एसटी इशू नहीं हुआ है। तो ये कॉपी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने मिला हूँ चौपक, हमने तो सुना है, कहानी सुना है, लोगों से सुना है कि चौपक गोहाई का पिताजी का नाम चौसाली गोहाई बगैर सुना हमने। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स फिर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट्स। सब लोग कहते हैं कभी हमारा खमती ब्रदर्स का जो भी बुजुर्ग है वो लोग कहता है, मिसमी का भी जो भी आदमी लोग का जो बुजुर्ग है वो लोग कहता है कि चौपक का पिताजी का नाम चौसाली है, यानी कि DCM साहब का जो दादा, फादर्स फादर मैंने ग्रैंडफादर, उसका नाम है चौसाली, यहाँ सुनता हूँ। लेकिन यहाँ में फिर हम असम से एक हमको डॉक्यूमेंट मिलता है, इसका पिताजी का नाम है चौपक का पिता का नाम है महेश्वर, ये महेश्वर है उसका फादर्स का नाम। तो पता नहीं, अभी देखिए फिर हम ये बोलने का बाद मैं जानता हूँ ऑडियंस लोग, कोई भी व्यूवर्स लोग मुझे गाली मत दीजिए, बल्कि डॉक्यूमेंट्स को आप लोग लगने से गाली दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं बताऊँ, मैं खुद बनाता नहीं हूँ, ये आसाम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, प्रॉपर शील है, एफिडेविट है। यहाँ में उसका पिताजी का नाम उसका नाम है चौपक गोहाई, फादर्स महेश्वर। तो सवाल हमसे नहीं DCM से कीजिए आप लोग, क्योंकि मीडिया वालों का मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा कवरेज करना है एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो एक हम अरुणाचल का नागरिक हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, तो मेरा जो लीडर है उसके बारे में जानना मेरा बिल्कुल हक है। और एक तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारा चौपक गोहाई का 3 बेटा असम में, हमने जब 5-6 जगह जब मैंने सर्च किया हूँ वहाँ मैंने पाया हूँ, देखिए ये 3 बेटा, एक सुजीत गोहाई है असम में, लेकिन अरुणाचल में वो बन जाता है चौजीत गोहाई। इसका भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, ये है चौजीत गोहाई। चाउ जो है एक्चुअली खमती में हम लोग मैंने जो मेल जेंडर है उसको चाउ कहते हैं, और फीमेल जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, नंग कहते हैं। तो सुजीत से चौजीत है, सुजीत का भी रिकॉर्ड है, और ये अरुणाचल का डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर शील है, प्रॉपर अथॉरिटी का साइन है, उसमें चौजीत है, और पहले का नाम असम में सुजीत है। तो ठीक उसी तरह हमारा DCM का नाम है, DCM का नाम असम में मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, DCM का नाम है टोना गोहाई। मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा मैं आप लोग को। यहाँ पे ये असमीस में लिखा हुआ है, प्रॉपर शील है एकदम, ये ऑथेंटिक पेपर है। DCM साहब का नाम असम में टोना गोहाई है, अरुणाचल में आके वो चौना मीन हो जाता है। फिर उसके बाद उसका एक भैया है असम में, उसका नाम है शीतोया गोहाई, लेकिन यहाँ आगे बनता है चौतेवा मीन। तो ये देखो हमने नहीं बनाया, हमको डॉक्यूमेंट्स मिला है, तो हम सवाल करने के लिए बनता है। तो ठीक है, अभी जैसे कि 1950s में जब सदिया जो है, 1951 में जब सदिया जो है आसाम चला गया, उस वक्त बहुत हमारा खमती ब्रदर्स लोग सदिया से यहाँ आ गया, वो लोग ST बन बनना भी है, वो लोग का नाम भी उस वक्त रह गया था होगा, अभी भी मिलता है नाम तो।
लेकिन वो लोग का नाम ऐसे बदला हुआ नहीं है, वो लोग का बाप का नाम भी ऐसे 3-4 किस्म नहीं है। तो इसका क्या चक्कर है हमको भी मालूम नहीं। आप लोग मीडिया को सवाल करना पड़ेगा, आप लोग भी सवाल करना पड़ेगा और सिस्टम से सवाल करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो हमारा खमती ब्रदर्स लोग सदिया में थे, जब हम लोग का आसाम का फुल फ्लेज स्टेटहुड मिलता है, तब सदिया आसाम का, क्योंकि पहले आसाम से गवर्न करता था हम लोग का स्टेट को। बाद में जब एक अलग अलग हो जाता है तो हमारा खमती ब्रदर्स लोग इधर आ जाता है। वो लोग क्योंकि पहले वो लोग 500 पास से आया, वहाँ विजयनगर से आ करके यहाँ तक बैठ के आसाम तक, लखीमपुर तक पहुँचा है। अभी भी आसाम में भी खमती है, गुड नंबर्स में है, वो लोग अच्छा मतलब वहाँ का फैसिलिटीज़ इन्जॉय कर रहे हैं। तो हमारा DCM साहब का वहीं हम लोग को बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि वो एग्जैक्टली क्या है। उसका इतना सारा मैंने पिताजी का नाम होना, उसके ग्रैंडफादर का नाम होना, उसका नाम बदल के वहाँ रहना, इधर अलग नाम वहाँ अलग नाम, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये दाता पूछ रहा है। दाता हमको बता रहा है, आपको बता रहा है। फिर हमको कुछ भी, हम सबसे मैं फेसबुक में हो या कहीं सोशल मीडिया में हो, मुझे ट्रोल ना करें। आप लोग बस इतना ही ध्यान दीजिए कि ये गलत को आप लोग DCM साहब से पूछिए, सिस्टम से पूछिए एग्जैक्टली क्या है। हमें तो मालूम नहीं है, क्योंकि अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है, जब से ब्रिटिश आया तब से हमको एक ट्राइबल, बल्कि हम लोग जब 1873 में जब ब्रिटिश पहुंचा है, तो हम लोग ये हिल ट्रैक में जो पहले नेप था, उसको फिर नेफा बना, उसमें हम लोग का जो आदमी है वो अलग ही स्टाइल का था। ना आसाम से मिलता था, ना बंगाली से, ना बिहारी से। हाँ, तो ऐसे करके बहुत लोग, जैसे हम लोग को, इसलिए हम लोग को मैंने BFR बना के दिया कि यहाँ के लोग को, आदमी लोग नहीं घुसना है धमाधम, इसलिए ILP सिस्टम बना करके 1873 में। और ऑफिशियल गवर्नेंस जो है 1914 से शुरू होता है, क्योंकि ब्रिटिश ने सोचा कि यहाँ में अगर कोई बाहर का आदमी जाएगा तो शायद ये लोग का कल्चर, ये लोग का आइडेंटिटी पर डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम लोग का प्रोटेक्शन के लिए वो लोग ने ऐसे BFR बना के पास सिस्टम बना के गया। और जो भी APST है, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रैक ऑफ लैंड में जो एबोरिजिनल्स है, इसको कहते हैं एबोरिजिनल्स। इसका मतलब ये होता है कि जिसका फोरफादर्स, जिसके ग्रैंडफादर्स इस जगह में जन्म हुआ हो, इस जगह से वो जुड़ा हुआ हो, उसी को ही APST दिया जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान का अलग स्टेट का भी ट्राइबल लोग यहाँ ट्राइबल स्टेटस नहीं मिलता है, यहाँ में सिर्फ और सिर्फ एबोरिजिनल को दिया जाता है। इसका साथ साथ मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि देखिए, DCM साहब का कुछ बात हम आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, DCM साहब को आप लोग बहुत लोग बोलने में, इसको हमको बहुत लोगों ने पूछा है कि आपको ये सब बोलने में डर नहीं लगता है क्या? तो मैंने कहा हूँ, अरे क्यों डरना चाहिए, हम लोग का लीडर है, हम लोग का लीडर पर सवाल करना और लोगों को ये सच्चाई बताना, ये हम सब का फर्ज है। अभी देखिए, आप लोग अच्छा से देखिए, DCM साहब शुरू से लेकर आज तक लीडर तो है हमारे, लेकिन हमेशा उसने सिर्फ बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दिया, अपना पर्सनल बिजनेस में। जैसे कि जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स है, हमेशा अपना किन्स एंड किड्स को ही दिया है और अपना खास कर रिलेटिव्स को ही दिया है। उसके पास अभी नामसाई चौंखम में उसका बिजनेस सबसे हाईएस्ट है। उसका आसपास अबंडंट टी गार्डन है, आपका टी प्लांटेशंस है, उसका इंडिविजुअल गार्डन हैवी है। हाँ, और उसके बाद हर बिजनेस वही कंट्रोल कर रहा है। अभी वाइन बॉटलिंग नामसाई में वही कर रहा है, पेट्रोल पंप भी वही चला रहा है। हाँ, उसके बाद अभी मैं सुनने में आया कि अंजाव में भी कहीं वो माइनिंग एक्टिविटीज़ में वो शायद वहाँ भी बिजनेस करना चाहता है। लेकिन हम ये अभी तक मेरा कोई ख़ास मतलब इतना मेरा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अभी उसके ऊपर में थोड़ा छानबीन करूँगा, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए पहले आपको जगह को डी रिजर्व करना होगा। प्रपोजल सिर्फ दे करके आप बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं करना है। वैसे भी अरुणाचल जो है हम लोग का 5th सिस्मिक जोन कहते हैं। हम लोग का रॉक मास स्ट्रेंथ, यहाँ का जो वो है, यहाँ का जो रॉक टाइप है, सॉल्ट टाइप है, वो हम लोग को अलाउ नहीं करता कि इस तरह के हेवी यहाँ में एक्सट्रैक्शन मैंने काम हो। मैं वही बोल रहा था कि यहाँ का जोग्राफिकल जो हम लोग का जो हम लोग का टेक्टोनिक ओरिजिन है, हम लोग का जो यहाँ का रॉक मास स्ट्रेंथ सॉइल टाइप, वो इतना बड़ा एक्सट्रैक्शन करने के लिए अलाउ शायद मैंने वो फेवरेबल नहीं होगा। तो इसको मैंने हम लोग किसी एक दो आदमी का फ़ायदा के लिए इतना बड़ा हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अभी आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल में एक स्पीसीज़ मिलता है, इसको कहते हैं खैर।
खैर एक तो स्पेसिस है, एक लकड़ी का नाम है। अरुणाचल में, इंडिया में सिर्फ अरुणाचल में मिलता है। अरुणाचल का अंदर में सिर्फ लोहित में मिलता है। लोहित का अंदर में सिर्फ तेजू में मिलता है। वो खैर जो है अभी सुनने में आया है कि मैंने विदाउट वर्किंग प्लान जो है पहले बहुत ब्लैक में चलाया था। आलूबारी में हमारा साहब चौथीवा साहब का अंदर में एक मैंने इलीगल मिल था शायद वो कथा को। तो हम लोग का तेजू में जितना कथा है वो शायद वहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत कंज्यूम कर लिया गया। तो बाद में कहीं कहीं से कंप्लेंट पहुँच गया, तो वहाँ में इंडस्ट्रियल एरिया चौंखम में लेके गया। तो कथा को भी विदाउट वर्किंग प्लान सरकार ने इतना 2-3 तो लाइसेंस दे दिया। जब गवर्नमेंट को वर्किंग प्लान अच्छा से नहीं देगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो किसी इंडिविजुअल फ़ायदा के लिए इस तरह का लाइसेंस एक्चुअली नहीं देना चाहिए। तो कथा को भी हम थोड़ा इसको ध्यान दें। और ये कथा काम भी DCM साहब अपना लाइसेंस के अंदर में शायद वो काम कर रहे हैं। और एक तो छोटा सा बात है, मैदू में एक मैंने आपका पब्लिक का टी गार्डन है। पब्लिक और एक तो अरुणाचल फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। गवर्नमेंट और पब्लिक मिल करके एक चाय बागान खोला गया था पहले ज़माने में, अभी 20-30 साल पहले। तो उसमें जो फ़ायदा है पब्लिक को 0.5% एंड गवर्नमेंट को 0.5%। तो वो चाय बागान का भी DCM साहब ने लेके रखा है, सटी टी इंडस्ट्री। उसका तो प्रूफ देने का ज़रूरत नहीं, शायद आप लोगों को मिल ही जाएगा, कहीं सब लोग जानता ही है। तो मैं DCM साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब इतना आप खाली बिजनेस से करोगे, दूसरा लोग क्या करेगा? अगर आप चाहते तो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है वहाँ में, मैदू, वाकरो, चौंखम, हमारा खमती ब्रदर्स लोग भी, मिसमी ब्रदर्स लोग, उन लोग को उठाइए। सिर्फ आप अकेला ही बिजनेस करना है, मिट्टी भी आपको अकेला चाहिए, तो हम तो एक ही बोलूँगा कि जितना भी खमती ब्रदर्स है, मिसमी ब्रदर्स, शिंगपुर ब्रदर्स, आदि ब्रदर्स लोग को सबको जहर पिला के मरवा दो। अकेला बिजनेस कीजिए, आप अकेला आप बैठिए, मिट्टी भी ले लीजिए, हम लोग तो क्या करेंगे तब और मैं आप लोग को फिर आपका चैनल के माध्यम से फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि DCM साहब देखिए, हम पहले भी बोल चुका हूं, उसको जाति में, कास्ट, क्रीत में आप लोग गिनती मत कीजिए। जब से DCM साहब ने हम लोग का खमती ब्रदर्स लोग का एरिया में वो जब गवर्नेंस किया, लोकल इनहेबिटेंट्स को, वहाँ खमती ब्रदर्स जो इंडिजिनस है उन लोग को कभी इंकरेज नहीं किया। उसने हमेशा इलीगल इमिग्रेंट्स को हमेशा साथ दिया है। अभी आप लोग बहुत लोग अभी जाके देख सकता है, जो असली खमती लोग हैं बहुत डिप्राइव है, हालत ख़राब है वो लोग का, ना बिजनेस है, ना वो लोग का बस धंगा, वो लोग का लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत पोर है। तो ऐसे करके अभी हम लोग का जो नाइबरिंग स्टेट्स है, इलीगल माइग्रेंट्स को दमदम को साथ दिया जा रहा है। नमसाई एक अभी पेंडोराक्स बॉक्स बन चुका है। एक दिन सोशल इशू वहाँ उठेगा, क्योंकि आज नमसाई का जो भी लीडर बनता है, नमसाई का अंदर में जो भी लीडर बनता है, वो लोग लोकल का ग्राइवेंसेस को कम सुन के नॉन लोकल का सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ नेता का गलती नहीं है। नॉन लोकल 80% आ गया और लोकल ओनली 20 to मिसली 10% मान लीजिए। तो ऐसा हाल बना के रखा है नमसाई को। तो ये हम लोग सब खमती मिसमी सब मिल के, सारा नीचे गालो आदि मिल के, इसको हम लोग टेकफुली काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेता लोग का हाथों से हम लोग का समाज को हम लोग नहीं सौंप सकते। इस पर हम लोग सवाल करना होगा। और मैं तो हमेशा, जब एक समय में अटकसुल ने ये इशू उठाया था, हम तो हमेशा खुद भाग के उनको साथ दिया। ये IGG कॉलेज ग्राउंड में अटकसुल प्रेसिडेंट और GS लोग आया था, मीटिंग किया था, क्योंकि नमसाई जो है एक बहुत बड़ा गेटवे होने जा रहा है बाहर का आदमी के लिए। तो हम लोग ने बहुत साथ दिया अटकसुल को। हम लोग आगे पीछे रहेंगे, एक्टिविटीज़ करो। तो अभी देखिए फॉरेस्ट का केस में मैं बोलना चाहता हूँ, DCM साहब का बिल्डिंग जो है अभी नया बनाया है, वो आपका नमसाई रिजर्व में है। वो भी मैं ब्लाइंडली नहीं बोल रहा हूँ, ये अथॉरिटी ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं दिया हुआ है। हाँ, उसका घर जो है वो फॉरेस्ट लोग ने खोकन बाड़ी बना के रखा था। वो अभी हम ये अरुणाचल में फॉरेस्ट बिल्कुल काम का नहीं। फिर लोग कहेंगे कि सब लोग रिजर्व में है, वो भी गांव वाला भी रिजर्व में है। गांव वाला लोग बेचारा रिजर्व में एक दो थोड़ा इंक्रोच कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा नेता जब रिजर्व इंक्रोच करता है तो वो एक्सटेंसिव स्केल में डैमेज करता है रिजर्व को। तो इसलिए एक रॉन्ग प्रेसिडेंट जाता है सोसाइटी में। लीडर्स लोग को हमेशा उल्टा गाँव वालों को अवेयर कराना है कि रिजर्व हम लोग के लिए है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए रिजर्व को मेंटेन करना है, रखना है। अभी नेता लोग ही ऐसे करेगा तो गलत बात होगा। इसलिए मैं अभी देखो करप्शन का चार्ज में मैं लगा रहा हूँ, उसके बाद बहुत कुछ चार्ज लगा रहा हूँ हमारे DCM साहब के ऊपर में। और वो हम लगने से CBI इंक्वायरी, ED इंक्वायरी जो कहते हैं उसको भी मांग कर सकता हूँ। और अभी एक ख़ास बात ये है कि जैसे कि कुछ आदि ग्रुप लोग हैं, हमको आदि ब्रदर्स लोग माबेरा में है,
कहाँ नमलेंग में है, वो लोग को खमती ब्रदर्स लोग नहीं बुलाया, वो लोग को वहाँ रखा है हम अभी से नहीं पहले से। तो कुछ दिन पहले मैं शायद यहाँ बहुत गरीब है लोग, यहाँ मबिरा का आदि लोग, बेचारा लोग का फ्लैट हुआ सुना है, फ्लैट हो गया, घर दुआर ले गया, खेती खाने की जगह नहीं, थोड़ा रिजर्व में इंक्रोच किया, तो थोड़ा सा इंक्रोच किया होगा ये लोग, वो लोगों पर बड़ा जोरदार एक्शन किया गया। तो ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि चौंखम नमसाय ये हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान हम लोग का अरुणाचल हिंदुस्तान में है। सबको भाई भैया मिल के चल के हम लोग काम करना है, क्योंकि अगर आपने उसको दिया है, रखा है, तो उसका सर्वाइवल, उसका वेल बीइंग के लिए भी आपका जिम्मेदार बनता है। इसलिए किसी को इतना आप लोग डिप्रेस मत कराइए, वो लोग को सिर्फ मैंने गलत काम करने मत दीजिए, लेकिन थोड़ा अगर आदमी वो लोग भी तो बढ़ रहा होगा ना, तो जब फ्लैट आता है बेचारा लोग का, वो लोग का घर दुआर ले जाता है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है, थोड़ा सा वो उठाएगा। जब ये लोग थोड़ा सा इंक्रोच करते हैं तो हल्ला गुला करा देता है। DCM साहब इतना बड़ा जब आपका रिजर्व फॉरेस्ट को डैमेज करता है, तो आप लोग यहाँ में कुछ नहीं उठाता है। अभी मोंगलांग विलेज में आप लोग जान के हैरान होगा, इम्फुम से एक रास्ता जाता है PM जसवाई रोड। एक्चुअली PM जसवाई रोड बनता है कुछ एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 500 घर होना चाहिए, या तो 250 या 300 गांव होना चाहिए, घर होना चाहिए। उस घर में, उस गांव में ही PM जसवाई रोड को लिया जा सकता है। लेकिन जो मोंगलांग का जो PM जसवाई रोड है, वो मोंगलांग गांव तो ऊपर चला जाता है। हम एक बार जा के आया तो वहाँ में सिर्फ बागान में एंडिंग होता है, मैंने वो भी हमारा DCM साहब का बागान में, वहाँ में रबर गार्डन है उसका, बहुत कुछ का वहाँ गार्डन है। तो मैंने वहाँ वीडियो शूट लिया, GPS शूट लिया हूँ। तो ऐसे ही करके वो लोग वहाँ में इतना बड़ा मतलब इंडिविजुअल लैंड को कन्वर्ट किया है रिजर्व फॉरेस्ट में, अकेला आदमी ने, DCM साहब ने। और हमारा खमती ब्रदर्स लोग को ये भी जानना है कि जैसे कि गोल्डन पकौड़ा को बनाने से पहले इसका भी DCM साहब का इनिशिएटिव में उसको डी रिजर्व करने के लिए 28 हेक्टेयर का प्रपोजल रखा था। प्रपोजल अभी तक हुआ ही नहीं डी रिजर्व, तो मंदिर बन गया। मंदिर बनने से मेरा अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये सिस्टम जो है क्या होगा, कल को एक वो आदमी वो फलना भी वो सब ये कॉपी करेगा, कॉपी करके रिजर्व को ख़त्म कर देगा ये लोग। तो कल को मेरा खमती ब्रदर्स जो अभी नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, वो लोग के लिए मिट्टी कम होगा, वहाँ में आपका क्या नेचुरल कलामिटीज़ होगा, सॉइल इरोशन होगा, आपका बहुत कुछ, मैंने जब आपका रॉक मास स्ट्रेंथ वीक हो जाता है तो बहुत जगह से इरोशन होने का लग जाता है सॉइल जो है। तो ऐसे करके सॉइल का जो आपका फर्टिलिटी, सॉइल क्वालिटी घट जाता है, और एक वो बैरन लैंड में एक दिन कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको हमें इसको ध्यान देना एज ए अवेयर सिटीजन। अच्छा, और उसके बाद आप लोग ने नोट किया होगा, लाथाव से चौंखम आते वक्त ऑन द बोथ साइड ऑफ द हाईवे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, उस वक्त टीक वुड का बहुत बड़ा प्लांटेशन हुआ करता था। टीक एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो टिम्बर है। सुनने में आया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद लोग उसको कटवा करके सीज करा के हमारा वहाँ आलूबरी मिल में पहुँचाया सुना है। तो ऐसा करके फॉरेस्ट लोग काम करते हैं, लेकिन मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन है वो कोई जानकारी भी है, हमको बोला गया। अभी टीक वुड आप लोग देखिए, एक पीस दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना रैंडमली मैंने रिजर्व को इतना रैंडमली ओपनली इतना इनडिस्क्रिमिनेट वे से हम लोग डैमेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ एक तो हम लोग के लिए, हम लोग का जो आने वाले कल के लिए कुछ रखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं जब भी DCM साहब को मैं जब बाहर जाता है, मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि उसका टोल डायरी को हमेशा मेंटेन किया जाए, क्योंकि हम सुनने में आए कि वो टाइम टू टाइम बर्मा जाता है, उसका पैसा जो है सारा अरुणाचल में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, बर्मा जाता है, थाईलैंड जाता है, वहाँ भी शायद उसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज़ होने का मैंने उम्मीद है। तो ऐसा चीज़ में थोड़ा देश का सिक्योरिटी का भी सवाल है, ये सब में ध्यान देना चाहिए। ध्यान दे के हम लोग अपना जो भी अगर वो जाता है तो उसको प्रॉपरली हम लोग उसको ध्यान में रख के, मैंने हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर थोड़ा नज़र रख करके अच्छा सा रिकॉर्ड जाने जा सकता है। लेकिन अभी जैसे कि मैं
उसका ऊपर करप्शन का चार्ज लगाता हूँ। करप्शन तो हैवी है ही वो तो अगर अभी छानबीन तो किया नहीं, लेकिन करने से मिल ही जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स वगैरह जो भी बोला हम सही है। सारा बिजनेस वो अकेला कर रहा है। हम लोग सिर्फ बाद में तो क्या होगा, सारा गरीब लोग को मैं यहीं बोलूँगा, DCM का घर चलो, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं बैठते हैं, क्या करेगा? ना हम लोग के पास काम है, ना खेती है, ना माटी है, ना क्या है। तो ऐसा ही करके अब इसलिए देखिए चोंगखम नामसाई, सबसे पहले चोंगखम नामसाई एरिया से ही ड्रग वहाँ से शुरू हुआ। क्यों? यूथ को काम नहीं है, काम नहीं होगा तो जब आदमी इंगेज नहीं होता तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग वे में हम लोग मैंने एक नेगेटिव रास्ता चला जाता है। इसलिए काफ़ी यूथ लोग हम लोग नामसाई चोंगखम में बर्बाद हो गया है। अभी भी समय है, हम लोग को संभालना चाहिए सब मिल के। मैं इतना ही कहे के थैंक यू।